ओम श्री सत्यनारायण श्री सत्यनारायण कथायाम अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अध्यायो श्रुतोवाच यात्रां तु कृपां साधुमङ्गल्यां पुरीकां ब्राह्मणे भोजनं दत्त्वा दातुं न प्रेमेवति यदुरेव तेषादु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृपां साधु किमस्ति ततो महात्म्यं मत्तैलस्य कैसे वै कथं प्रेषे भोगण्डे मुद्रां नेतुं किमक्षसि लता पत्रादिके ते वर्तते तरुणो निष्ठुरं च वच सत्यं भवते वचः। श्री सूर्य बोले साधु बणिक मंगलाचरण करो ब्राह्मण धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की इसकी सत्यता की प्रेक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? सब धन के बल में दोनों आनंद ने और हेला पूर्वक हंसने लगा गंडे क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ कर लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसे निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा करके दंडी सन्यासी का रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात टकराई हुई जल ऊपर की ओर नौका को देखकर साधु बड़े अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर निश्चित पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़ी पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद इस प्रकार का आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साथ दे दिया, इस स्थिति में वे चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बड़ी उनके पास गया और वहाँ डंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध कहा है, अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कर बारम्बार प्रणाम करके वो महान सुख से आत्म हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऋषि वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों रूप यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि से अभिष्ट फल प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चला, उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को शिवाल कृष्ण के देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बणिक ने अपने दामाद से कहा, देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नदी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखा, जो तो प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। उससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक वेदन करके सीधे पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत भयभीत मन से साधु ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। निरंतर वाली लावती की कन्या को देखकर विभोर हो गई और अत्यंत दुखी
विलाप करती अपने पति से इस प्रकार बोली। अभी अभी नौकर के साथ वह दामाद कैसे लक्षित हो गया, न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्य से धर्म की साधु अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने या दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार का प्रश्न अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे वीरों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह अपना हे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया, अपना दर्शन तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, आपके भक्त में विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर बड़ी पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि ज्ञान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में शुभ भोग करने में वह सत्य चला गया। ओम सत्य श्री संक्रांति वाखंड से सत्यनारायण